सो आज मैं बताऊंगी आपको कि 1 घंटे में बच्चा कैसे पैदा होता है, वो भी नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। सो सबसे पहले बता दूं कि आज मैं घर जा रही हूँ। आज 23 हैं, तो फाइनली आज मैं घर जा रही हूँ। और जैसे ही डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो जब मर्जी जब मर्जी जाओ, आपका आप जा सकते हो। मैं तो गेट उधर से ही चली गई थी बेबी को लेके। उन्होंने चेकअप वगैरह करा, तो पहले वो आए जब, और फिर उन्होंने बोला नमस्ते। आए, मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने कहा ये दादाजी ऐसे लग रहे हैं, मतलब एजेड हैं, रहे होंगे भाई 55-60 समथिंग हैं। तो भाई तो लगते कुछ और है, होते कुछ और हैं। तो उन्होंने नमस्ते बोला। कहते इसका नाम क्या है? मैंने कहा पता नहीं, नाम तो बहुत कुछ अभी सोचा नहीं है, बट डिसाइड करेंगे घर जाके। कहते नीलू रखना, नीलू, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। मैंने कहा हाँ, बल मेरी बेटी का नाम भी यही है। तो मैंने कहा हाँ, फिर तो ज़रूरी है सोचना। बड़े अच्छे थे। तो रही बात ये, उन्होंने बच्चे का चेकअप वगैरह करा, इस वजह से ही आज रुकी थी मैं। थोड़ा सा उसको सांस लेने में और वॉमिट कर रही है बार बार। तो जैसे बोलते नहीं है, दूध पिलाने के बाद थोड़ा डकार दिलाना और थोड़ा यहाँ पे रखना है, तो वो तो चलो नॉर्मल है। और वो वैसे भी कर रही है कुछ खाली टाइम पे, लेटी है तो उसको हो जा रहा है, बट अभी काफ़ी अच्छा है, ठीक है सब कुछ। तो अभी मैं आधे आधे घंटे बाद जाऊंगी घर। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ, क्योंकि घर जाके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटी भी है, बच्चे भी हैं, फिर घर घर होता है। तो ये है, तो मैं सोचा कि बता देती हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप जो गर्भवती होते हैं उनको प्रॉपर काम करना है, सब काम करना है। ऐसे नहीं कि भाई, मैं तो खुद का बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, ना कोई था। मतलब हस्बैंड है, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। 2 बच्चे हैं। फिर आप ये मत बोलना कि क्यों कह रहे हैं, फिर कष्ट संघर्ष सबको करना पड़ता है, बट ये है कि सबको साथ लेके। अब मेरा बच्चा है तो मैं ये तो नहीं ना कि मैं नहीं करूँगी, दूसरा करेगा। जब बच्चे की प्लानिंग हमने की, इस दुनिया में बच्चे को हम ला रहे हैं, तो हम किसी को तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी हेल्प नहीं कर रहा कोई, ये वो सो जो भी है। सिचुएशन के साथ साथ सबको चलना चाहिए साथ लेके, और खुशी खुशी चलना चाहिए। ये अपने मन में बिठाना है कि बस करना हमें खुद है। ठीक है। रही बात इंडिया में बोल है वैसे कि 1 बच्चा या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल ठीक भी है। यहाँ पे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मतलब मना नहीं है, जितना भी तुम चाहो, बस देखना हमने है और सोचना हमें है कि क्या ठीक है हमारे लिए। बट हमारा क्या था कि यहाँ पे कोई नहीं है, और बोले तो मतलब अपना फैमिली मेम्बर, और ठीक है ना। अपने एक बच्चा, माँ बाप, घर में बच्चा अकेला खेल रहा है, बच्चा भी बोर हो जाते हैं, हम भी बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, समय के साथ साथ चेंज भी होना चाहिए। और ऐसा लग रहा कोई आ रहा, बट नहीं। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने फैसला किया है कि ठीक है, भाई बहन और बहनों के साथ खेल कूद जो भी है, उनको वो नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। अब बच्चा अब अपने साथ रहने के बजाय बाहर रहना ना सीखे, बाहर से दोस्ती ना करे। हम मतलब करें, बट हमसे लगाव ज़्यादा रहे, अपने भाई बहनों से लगाव ज़्यादा रहे, अपने घर के प्रति लगाव ज़्यादा रहे। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना फैमिली बनाओ। ठीक है। रही बात ये, और ये भी कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, चाहे वो कुछ कोर्स कर रहे हैं या सिटी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो साथ में जाएं, साथ में आए, कितना अच्छा है ना। नहीं तो होता है फ़ोन करके, भाई तो कब जा रहा है, कब जा रही है, हम साथ में चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। बट ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा कि बहनें मतलब खुद डिसाइड करेंगी, चलो वहाँ चलते हैं, घूम के आते हैं, कितना अच्छा है ना। चलो जो भी हो, भगवान की इच्छा है। अब पता नहीं हमारे बच्चों को कौन सा रास्ता दिखाता है, कहाँ ले जाता है, जो भी है। बट
बट मैंने कुछ इस तरह सोचा कि भाई बहनें सिबलिंग्स जो हैं होना ज़रूरी है, और साथ में रहे, घर के अंदर खेले कूदे जो भी है, और हमारा भी मन बहला रहे। ठीक है, रही बात कि 1 घंटे में बच्चा पैदा कैसे होता है, रुक जाओ बताती हूँ। पहले 9 महीने तो जाने दो। 9 मंथ इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो मेरी 1.5 साल की बच्ची है, ये मैंने बताया था आपको कल। तो उसका फिर स्कूल कर दिया, स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता था मुझे। जो भी है काम प्रॉपर करो। मेरा अपना खुद का पढ़ाई भी था, और मैंने ना 9 महीने तक, यानी कि 9 पूरे होने वाले ही थे, तब तक साइकिल चलाई। करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल वो नहीं करना है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। अपने बच्चे को महसूस करते रहना है, ये मोर इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि होता है डर तो खैर है, आप उनकी बात मानो, उनकी राय मानो, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। बट मेरी तरफ से तो ये है कि सारा काम करो, अपना चलना फिरना प्रॉपर मतलब प्रॉपर। यानी कि मेरी 1.5 साल की बच्ची है, तो उसके लिए अब रात रात को उठो, उसको गोदी में लेके जाओ, साइड में, ऊपर, यहाँ वहाँ, पेन भी होता था। बट गॉड जी की कृपा है, सब मैंने खुद से किया, और दूसरा बच्चा भी ठीक ठाक हो गया अपने, जो भी है सब अच्छा हुआ। बट काम प्रॉपर करो प्लीज़। बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे ये नहीं करना, मेरा दर्द हो जाता है, कमर दर्द हो जाती है, सब दर्द होता है। बिना दर्द का तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। जिसने दर्द पार कर लिया वही जीत गया। ठीक है, तो क्यों होते हैं ऑपरेशन, क्यों होते हैं, नौबत इसीलिए आती है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ पेन वहाँ पेन। मैंने कहा ना, मैंने 9 महीने तक 10वां लगने ही वाला था, तब तक साइकिलिंग की मैंने। अभी इसलिए छोड़ा कि थोड़ा यहाँ पे ठंडा हो गया, और धूप नहीं आती है, तो रोड थोड़ा सा स्लिपरी होते हैं ऐसे लगता है हमें। बाकी साइकिल चलाने वाले तो चला रहे हैं, सब ठीक है, बट हमारे लिए थोड़ा रिस्की है। हस्बैंड ने मना किया, इस वजह से मैंने छोड़ा है, क्योंकि मेरे को किसी की नहीं लगती। मतलब जहाँ मैं अपने दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। और दूसरा कि घर में काम करने वाला कोई नहीं, खुद ही झाड़ू लगाओ, और एक जगह में बैठो। फिर मैं वो कबाड़ा उठाती थी। वैक्यूम मैं बहुत कम यूज़ करती थी, क्योंकि बहुत शोर होता है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, और दूसरे बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं झाड़ू इसलिए कि आराम आराम से लगाती थी, और एक जगह में बैठ के बड़ी मुश्किल से फिर उठना, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था मुझे सफाई करते करते। बट ये नहीं है कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होता, करना पड़ता है भाई, और करना भी पड़ेगा ना, हमें कौन करेगा फिर। तो दूसरे का सहारा बिल्कुल मत बनिए, खुद से सब कुछ करिए। और जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत मतलब दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, हेल्प करने वाले बहुत सारे हैं। बट ठीक है ना, सबका अपना अपना काम है। ये नहीं सोचना कि वो फलाना आ जाएगा, वो कर लेगा, है ना, ऐसे नहीं होता। सबका अपना काम है, और सब इतने दूर से आ रखे हैं यहाँ पे, और अपनी पढ़ाई है, सबका अपना ड्यूटी है, अपने बच्चे हैं, है ना, सब कुछ है। तो भाई बहुत हार्ड होता है अकेला। उधर तो ये तो मम्मी हैं, सास ससुर है, पड़ोसी हैं, अपना परिवार के हैं, फैमिली वाले हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, हैं बहुत हैं बट कोई नहीं है। तो सबको भाई अपना अपना खुद करना है। और सब मतलब बहुत हेल्प, मतलब जो भी है कॉल करके कि बताना, जो भी हेल्प चाहिए, ये है वो है। बहुतों ने, मतलब मैंने कहा ना, लक्की तो हूँ बट ये है कि सिचुएशन, अब मैंने बोल दिया भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, बच्चा रहा नहीं रहा, उनको भी कई काम, तो सब कुछ देख के चलना होता है। तो ये है कि हाँ हो जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे। तो ये सबसे कहा, और सब ने बड़ा कॉल, मैसेज, कॉल जो भी है बहुत हुआ। 1 घंटे में बच्चे कैसे होते हैं ये मैं बताती हूँ, वीडियो भी बड़ी लंबी हो रही है। तो ये है कि काम प्रॉपर करना है, ठीक है। और दूसरा अपना चलते फिरते रहना है। मेरा 15 तारीख की डेट थी। फिर डॉक्टर्स जहाँ मैं चेकअप के लिए जाती थी, उन्होंने कहा मुझे कि अगर बच्चा तब तक नहीं हुआ तो 16 का आपका अपॉइंटमेंट है, 8:30 बजे मॉर्निंग में।
तो मैं तो तब तो सोच रही थी कि 1 हफ्ता पहले ही बुलाया था उन्होंने, तब मैं सोच रही थी कि तब तक आऊँगी तभी तो। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, देखा तो वही हुआ 16 को मैं जाना पड़ा, तो 16 को गई। और ये तो घर पे थे छोटी के साथ, स्कूल ये वो, सो मुझे भी जाना था डॉक्टर के पास, और मैं तो पैदल पैदल गई अपना अकेले। पीहू को बोला आप जाओ स्कूल, मैं भी अपना जाती हूँ, पैदल पैदल गई। तो मेरी फ्रेंड बोलती है हाय कैसे गए तुम अकेले, कुछ हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती। अरे भाई प्रॉब्लम हो जाती तो फ़ोन है मेरे पास और बाकी कोई कुछ गिर ही जाती तो कोई ना कोई कर ही लेता, जो भी होता भाई। चल लो अपने रास्ते और जो होगा देखी जाएगी। पैदल पैदल गई, पैदल पैदल घर आई, कुछ नहीं, सब ठीक। और फिर 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20, 21 में हुई, 21 में जाके हुई लड़की मेरी। तो ठीक है, अच्छा है। और 21 में 20 को हम आए यहाँ पे शाम को चेकअप कराने आए। उन्होंने बोला, हमने बोला डेट भी ओवर हो गई है, थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है प्रॉब्लम, मतलब जो होता है स्टार्टिंग में। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, चेक कर लेते हैं, फिर जो भी होगा आपको बताएंगे, ठीक है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि शायद कल या रात तक मतलब पेन हो सकता है आपको, तो चलो ठीक है। तो फिर रात को कॉल किया तब भी पैदल आई मैं डॉक्टर के पास। उधर चेकअप वाला हॉस्पिटल दूसरा है, यहाँ पे जहाँ बच्चे होते हैं वो दूसरा है। यहाँ भी मतलब शायद डिस्टेंस बराबर ही होगा, जो वैसे आए तो आधा घंटा लग सकता है, नहीं तो 25 से आधा घंटा, ऐसे इतना पैदल आई। ठीक है, अच्छा है। तो डिसीजन मेरा ही होता है। ये तो बोलते नहीं गाड़ी करते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वहाँ भी दर्द खाना है, यहाँ भी खाएंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, पहले दिन भी आए, चेकअप कराए, फिर चले गए घर। हैं ठीक है। फ़ोन किया आधा रात को, तो उन्होंने बोला कि जब पेन होगा तब, नहीं तो तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हें एडमिट हो जाना है यहाँ पे ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो कहते घर जाना पड़ेगा। ठीक है, हम रात को बच्चों को सुला दिया और फिर वेट करते रहे, ये वो सो यानी कि 11:30 से 12 बजे तक वेट करते रहे। 12 बजे फिर सो गए। फिर रात को थोड़ा 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 दर्द हो रहा था। मतलब नींद में तो वैसे पता नहीं चलता है, अच्छा है रात को हो दर्द और सुबह सुबह में थोड़ा मतलब ऐसा काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं 6 बजे तक उठ गई, 6 बजे तक उठ गई। वीडियो लंबी हो रही है, मैं फटाफट बोल रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। और 6 बजे तक उठ गई। मैंने कहा 7 बजे तक मतलब उठ के रेडी रूडी होके अपना चाय वाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, उनको भी दे देती हूँ। छोटी को दूध पिला के, डायपर पहना के उसको सुला देती हूँ। लेकिन उस दिन वो सोई नहीं। उस दिन ऐसे उठ रही कि पूछो मत, नहीं तो 9-10 बजे तक सो जाती है अगर इसको स्कूल नहीं जाना होता है। क्योंकि स्कूल के लिए हम क्या करते हैं कि डायपर पहना, दूध दे दिया, डायपर वगैरह पजामा वगैरह पहना दिया, तो तब वो उठी जाती है धीरे 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 करके, क्योंकि पीहू भी उठ जाती है। तो उस दिन संडे था तो किसी को उठना नहीं था, मतलब पीहू को भी। और हमने लाइट्स ऑफ रखे थे। उस दिन वो उठ गई, बड़ी बातें कर रही है, हैं करके बातें कर रही है, सोई नहीं। बड़ी मतलब पेट में दर्द हो रहा है और ऊपर से मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि सो जाएगी सो जाएगी, लेकिन भैया सोती नहीं। देखो ऐसे भी होता है और ऐसे मैनेज भी करना पड़ता है हमें। और फिर 7 बजे मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे दर्द हो रहा है हर 2-2 मिनट में। कहते ठीक है आ जाओ करके चेक कर देते हैं कि ये कैसे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर भी हम 8:30 बजे घर से निकले होंगे और उधर 9 बजे पहुंच गए थे। इधर हॉस्पिटल में 9 बजे पहुंच गए थे। तो ऐसे ऐसे करके आए। फिर पीहू को भी उठा दिया। फिर अपने हमारे जो नीचे रहते हैं वो इंडियन हैं, साउथ इंडियन, तो उन्होंने देखा बहुत सही है और दूर भी कहाँ भेजना था ना, तो फिर लेने जाओ, फिर नहाओ, फिर ना कई चीज़ होती हैं। तो वैसे सब अच्छे हैं और सब बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है। तो देखा ना, भगवान जी ने हमें यहाँ अपने नहीं दिया तो अपने बहुत सारे दे दिए। तो फिर आ गए हम यहाँ पे। पर कैसे आए? पैदल पैदल चल के। दर्द हो रहा था। मैंने इनको बोला कि नहीं गाड़ी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैं तीसरी बच्ची है, मेरे को पता है भाई हॉस्पिटल तो वाले ऐसे खींच के या दवाई दे के तो नहीं दर्द कम कर सकते या बच्चे को नहीं निकाल सकते। तो क्या है कि आधा दर्द तो थोड़ा घर में खा लिया था, रात से खा लिया था थोड़ा। मतलब रात को इतना पता नहीं चला, बट मॉर्निंग से लगा लो आप,
6 o'clock से धीरे 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 तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके मैंने कहा चल के जाते हैं, क्योंकि गाड़ी वाला क्या है, आया पता नहीं कब तक आएगा, जो भी आया वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दिया, फिर हॉस्पिटल में अंदर आओ, टाइम देखते रहो, हाय 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 ये करे करके। फिर मेरा डिसीजन था कि मैं पैदल जाऊंगी, रास्ते में थोड़ा बहुत हवा भी खाऊंगी और इनसे बात भी करूंगी। इनको बोलते हाँ, ये बोलते बैठ जा, एक जगह बैठ जाएगा, ज़्यादा उधर कहाँ बैठूंगी मैं, कहाँ बैठूंगी मैं, ऐसे बैठूंगी मैं तो मुश्किल है। ये वो चुपचाप रहो, चलते रहो, अपना बोल भी रही, उनको गुस्सा भी कर रही, चलो जो भी है। रास्ता पूरा निकल गया, यहाँ आते आते बहुत दर्द 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 दर्द, तो मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा। तो गौर जी की कृपा है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने चलते रहना है। दर्द आपको यहाँ या वहाँ जो भी है, अब देखो मैंने बता दिया ना आपको कि ऑपरेशन की नौबत क्यों आती है। थोड़ा सा भी चाहे आपका ब्लड रिलीज हो, आपका वाटर रिलीज हो, डरना नहीं है, बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं पहुँचना, एकदम से आ गए हैं लेने, बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो आपको ये रखना है कि बस बच्चे ने अपने टाइम पे ही होना है और आपको उस हिसाब से घर से निकलना है। तो रही ये बात, डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरा माइंड, नहीं तो मैं कंटिन्यू बोल रही थी। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, और बिल्कुल घबराना नहीं है आपको किसी को भी, और डॉक्टर्स जो बोलते हैं फिर भी अपना बना रहना है। और मैंने कुछ और भी बोलना था, बट कोई नहीं, दूसरे वीडियो में बोलूँगी। और जैसे भी है सब ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय, सी यू, ध्यान रखना अपना और मेरा भी।